बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों भरी ढेरों ईदें देखना नसीब करें, आमीन। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो ईद पर तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। जिस घर में भी कुर्बानी होती है सबसे पहले इसी को बनाया जाता है। हर एक फैमिली अपने तरीके से इसे बनाती है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊंगी आप रोटी और नान के बगैर भी इसे खाएं तो बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि जिसने कुर्बानी की होती है उसने रोज़ा खोलना होता है। अगर कुर्बानी देने वाले ने रोज़ा रखा हो तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बनाया जाता है, और सबसे पहले यही चीज़ बनाई जाती है जो बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी और हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने एक बकरे के कलेजी, दिल, गुर्दे और फेफड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें से पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाल दिया है और इसके बाद इसमें 3 प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए हैं। इनको हल्की आंच पे ब्राउन कर लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इसके चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि जो प्याज हैं वो जले नहीं। प्याज हमारे तकरीबन 5 मिनट में लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें 2 चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ और 2 ही चम्मच अदरक चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसे भी तकरीबन 2 मिनट हम भून लेंगे। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं 3 टमाटर चॉप करके ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन दे दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गलने के बाद नरम पड़ जाएं। इसे बनाते वक्त एहतियात से बार बार चम्मच चलाते जाएं ताकि किसी टाइम भी मसाला जो है वो जले ना। टमाटर हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गए हैं और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने डाला है सुरख मिर्च पाउडर का और आधी चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है और इसके बाद आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। इन मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे। साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल भी जाए और नरम रहे। इस स्टेज पर आकर इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही के मैंने 4 चम्मच ऐड किए हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे। दही डालने से कलेजी जो है वो नरम रहेगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। अब इसे भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना निकल आए और इसके बाद हम इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे, दिल और गुर्दे और साथ में फेफड़े, क्योंकि इसको गलाने में टाइम लगता है। इन तीनों चीज़ों को हम डालकर पहले गला लेंगे, फिर जब ये तकरीबन आधी गल जाएंगी फिर इसमें कलेजी ऐड करेंगे। इन तीनों चीज़ों को अब गलने के लिए छोड़ देंगे। पहले इसी पानी में ये थोड़ा सा मैं भून लूँगी और उसके बाद जब थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से गला लूँगी। और आपने देखा होगा कि मैंने स्पाइसेस जब ऐड किए हैं तो नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक अगर पहले ऐड कर दें तो कलेजी जब पकेगी तो नमक डालने से कलेजी बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, बजाय कि वो अच्छे तरीके से गले। हम नमक जो है वो सबसे आखिर में डालेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढककर पका लिया है। इसी पानी में ये बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं और इसके बाद इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करके इसे गला लूँगी। इन सब चीज़ों को हाफ़ कुक करने के बाद इसमें मैं कलेजी ऐड कर दूँगी। बस इस चीज़ को नोट करना है कि अगर आप ये चारों चीज़ें बना रहे हैं तो 3 चीज़ें आप पहले गला लें, फिर उसके बाद इसमें जब वो तीनों चीज़ें हाफ़ कुक हो जाएं तो इसमें कलेजी ऐड कर दें, क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी गल जाती है। अगर इन तीनों चीज़ों के साथ हम पकाएंगे तो कलेजी बहुत ही हार्ड हो जाएगी और इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा जो हम लाना चाहते हैं। अब कलेजी को ऐड करने के बाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी पानी में ये बहुत अच्छे से पक जाएगी और पकने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि इसमें से ऑयल निकल आए। कलेजी हमारी भी इसमें बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायका। आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक ऐड करें और मज़ीद भून लें। मज़ीद 5 मिनट कुक करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। चलिए जी, हमारी सारी चीज़ें पककर तैयार हैं। एक छोटा सा कलेजी का पीस आपको दिखाती हूँ। देखिए अब बहुत अच्छे से पक चुकी है और बहुत नरम है। कलेजी मसाला बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के मौका पर आप भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं और हमें भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक उसी वक्त पहुँचे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय करें ईद को और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।